मनुष्य के अंदर ऐसी शक्तियां छुपी है कि जिसका वर्णन महाभारत में आता है। यत् कृतई मनुष्य तद न सुरासुरई। जो मनुष्य कर सकता है वो देवता और दैत्य असुर भी नहीं कर सकते। अपना विकास, अपनी उन्नति, अपनी सुषुप्त शक्तियों के खजाने जो मनुष्य खोल सकता है उतना देवता और दानव भी नहीं खोल सकते। हमारे अंदर में जो दिव्य शक्तियां भरी है उसका लाखवां हिस्सा विकसित हुआ तो वो आदमी, वो व्यक्ति बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। खाली लाखवां हिस्सा 99,900 योग्यताएं और सुषुप्त पड़ी। जब दीक्षा मिलती है, थोड़ी साधना की विधि मिलती है तो सुषुप्त शक्तियों का कुछ अंश जगता है। उसके चरणों में राजे महाराजे, बड़े बड़े सत्ताधीश भी उनकी दुआ लेकर, उनके दीदार करके अपना भाग्य बनाते। ऐसी शक्तियां मनुष्य के अंदर छुपी है। मनुष्य के अंदर भगवान के सखा बनने की शक्ति छुपी है, भगवान के पिता बनने की शक्ति, भगवान के माता बंधु बांधव बनने की शक्ति, भगवान के सुहृद बनने की शक्ति छुपी है, भगवान का गुरु बनने की शक्ति मनुष्य में छुपी है। सांदीपनी विद्यार्थी इतना तेज नहीं था, लेकिन गुरु को जब देखता और सुनता तो एकटक गुरु के ऊपर नजर लगा था। जैसे एकलव्य गुरु पर एकाकार होकर धनुर्विद्या में ऐसा आगे बढ़ा कि अर्जुन को पीछे कर दिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। एकलव्य भील, गरीब, अनाथ बच्चा था, लेकिन उसकी एकाग्रता ने दुनिया के प्रसिद्ध अर्जुन को, जो स्वर्ग में भी अपना संयम का परिचय देकर स्वर्ग की अप्सराओं को भी आकर्षण की, परियों को भी ठुकरा कर सफल होकर आया, ऐसे अर्जुन को भी बोना बनाने वाला एकलव्य का ध्यान था। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं करके अपने को कोसना नहीं। एकलव्य के माता पिता भील थे, बड़ी मुश्किल से रूखी रोटी नसीब होती। बच्चे को पढ़ाने का कोई पैसा वैसा व्यवस्था नहीं। भटकता भुटकता आया ऋषि के आश्रम में। उन्होंने कहा हम तो भाई राजकुमारों को ही पढ़ाते। वहाँ से ठुकराया गया। एकलव्य जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। जंगली फल फूल खाता और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने देखता। आप भगवान की मूर्ति, शिव की मूर्ति, ओमकार को अथवा आकाश को एक टक 6 मिनट देखो, क्या क्या चमत्कार आपके विकसित होते। वो 6, 8, 10 मिनट, 15 मिनट जितनी देर देख सकता था देखता। बाद में आज्ञा लेता धनुर्विद्या सीखने की। धनुर्विद्या में ऐसा का हो गया एकलव्य, क्योंकि ध्यान से सुषुप्त शक्तियों का खजाना खुलता है। एकलव्य जिस अरण्य के इलाके में रहता था, द्रोणाचार्य अर्जुन को, सहदेव को, भीम को, नकुल को और विद्यार्थियों को, युधिष्ठिर को वन विचरण करने के लिए ले गए। तो कुत्ते का स्वभाव होता है थोड़ा आगे आगे जाए। कुत्ता आगे निकल गया तो फटे चित्रे पहना हुआ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। कुत्ते ने उस विचित्र वेश में युवक को देखकर भौंकना चालू किया। इसके अनुसंधान में विघ्न पड़ता था। अपनी पगड़ी के सिर पर जो बांधते हैं गमछा, उसके लीरियां किया और बाण को लपेटा। धड़ 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 धड़, ऐ बाण भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में सट सट 6 बाण भर दिए। ऐसे भर दिए जैसे मुंह खुला और डबल रोटी आ गई। और कुत्ता 6 बाण लेकर अपने स्वामी की तरफ लौटा तो अर्जुन ने देखा, गुरुजी
अपने कुत्ते को एक कौन धनुर्विद्या को चैलेंज करने वाला, निशान में अभूतपूर्व, ये कौन सा निशानबाज होगा जो भौंकते कुत्ते के मुंह में 6 बाण रख दिए, न कुत्ते को चोट लगे न कुत्ता भौंक सके। चलो चलते हैं। कुत्ते के पीछे पीछे आगे आए, देखा के एक भील, ए लड़का, ये तूने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, लीरी लगा लगा के, कुत्ते को चोट न लगे और भौंकता हुआ कुत्ता बंद हो जाए। बोले जी गुरुदेव, तू कहाँ से सीखा इतना निशान अंदाज? बोले गुरुजी आपसे ही सीखा हूँ। मुझे तो याद नहीं। बोले मैं आया था आपके गुरुकुल में, आपने कहा कि राजकुमारों के सिवाय दूसरों को यहाँ प्रवेश नहीं। मैंने मनी मन आपकी मूर्ति ठान ली। वो मूर्ति यहाँ आकर मिट्टी की बनाई, उसके सामने बैठता और आपके सामने देखता 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 उससे एकाग्रता और आपकी कृपा मिली। द्रोणाचार्य ने देखा कि ये लड़का तो वास्तव में पुरुषार्थी है, उद्यमी है, साहसी है, धैर्यवान है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, पराक्रमी भी है। लेकिन अर्जुन को वचन दे बैठा हूं कि तेरी बराबरी का कोई धनुर्धारी नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने अपनी वचनबद्धता निभाने के लिए उस गरीब लेकिन उत्साही, उमंगी और अपनी आत्मा की शक्तियों पर भरोसा रखने वाले विद्यार्थियों को कहा कि बेटा तूने मेरे को गुरु तो माना है, मेरी मूर्ति के सामने तो बैठता है, ध्यान करता है, फिर धनुर्विद्या सीखता है, लेकिन गुरु की दक्षिणा तो गुरु पूनम को कभी दिया नहीं। गुरु जी आज्ञा दीजिए, दक्षिणा में क्या भेंट करूं? बोले तेरे दाएं हाथ का अंगूठा काट के मेरे को दे दे। वो भील तो था, जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ती थी, कुहाड़ी थी रखी, जैसे कोई आम काटते ना, अचार के आम, ऐसे अंगूठा रखा और कुहाड़ी का झटका मारा। अंगूठा उठाकर बड़ के पत्ते पर गुरु जी को अर्पण किया। आंखें गंगा जमुना बहा रही, आंखों में आंसू है, कुछ चमक है, चेहरे पर उत्सुकता है, हृदय में कुछ तूफान है। गुरु देखते ही रह गए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो दंग रह गए। बच्चे से पूछा क्यों अंगूठा काटा? अंगूठा दे दिया, अब धनुर्बाण कैसे चलाएगा? उसकी चिंता में रो रहा है, उसके दुख में रो रहा है। बोले नहीं, गुरु जी के काम केवल अंगूठा आया, मैं कितना कम नसीब हूँ, अगर जान मांग लेते तो कितना अच्छा था। गुरु का हृदय गदगद हो गया। बेटा, मैंने वरदान से, वचन देने से मैं बंधा था, इसीलिए तेरे साथ मैंने ये अन्यायपूर्ण गुस्ताखी की, लेकिन तेरे साथ तूने न्याय किया और मैं भी न्याय करता हूँ। धनुर्विद्या में भले अर्जुन मेरा पहले नंबर का शिष्य, लेकिन गुरु परंपरा में तो संत महात्मा भी तेरी महिमा गाकर लोगों को ये बताएंगे कि एकलव्य के पास कुछ न होने पर भी सब कुछ वालों से भी आगे निकला। वो गरीब से गरीब, मोहताज से मोहताज व्यक्ति भी अपनी क्षमताओं को विकसित करके कहीं का कहीं पहुंच सकता है। उज्जैन में अपना आश्रम है, सांदीपनी आश्रम की जो विस्तृत जगह थी वो बिकी और अपन लोगों ने वो ली हुई है जगह, जहाँ श्री कृष्ण पढ़ते खेलते आदि थे। वो आश्रम था सांदीपनी ऋषि का। सांदीपनी ऋषि नहीं बने थे, विद्यार्थी थे। गुरु जी को एक टक देखते सुनते। गुरु जी जब संसार से विदा हो रहे थे, शिष्यों को बुलाया। शिष्यों ने जो जो चाहा, किसी ने गुरु का कलम चाहा, किसी ने गुरु की खड़ाऊ पूजा के लिए चाही, किसी ने गुरु का लोटा मांगा तो किसी ने गुरु की माला चाही। गुरु जी की प्रसादी समझकर सबने सिर आंखों पे रखी। भरी आंखें गुरु जी देख रहे हैं सांदीपनी के सामने। बेटा, तूने कुछ भी नहीं मांगा, बस तू देख ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है धरती पर, मनुष्य की योग्यताएं विकसित करने वाला ये प्रेमावतार। मथुरा, वृंदावन, गोकुल में तू अपनी लीला करेगा, लेकिन बेटा सांदीपनी,
विश्व को अमृत पान कराने वाला बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया, राधा रमन, गोविंद गोपाल, तू तो मेरा शागिर्द है। पढ़ने में भले तीव्र नहीं, लेकिन गुरु जी की कदर है तुझे। तू मेरा शागिर्द है, भगवान कृष्ण तेरा शागिर्द बनेगा। गुरु के वचन सार्थक हुए और भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के शिष्य बने, दुनिया जानती। और वही सांदीपनी आश्रम से कि अभी जो थोड़ी सी जगह है, उस जगह से सटा हुआ अपना आश्रम है। कहने का तात्पर्य है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर ठान ले तो बड़े पराक्रमों की ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए व्यक्तियों से भी आगे निकल सकता है। भगवान का गुरु बनने की योग्यता छुपी है मनुष्य में। यत् कृतई मनुष्य तत् न सुरासुरई। लेकिन जो चंचल हैं, जिनको अपने जीवन की कदर नहीं है, फिल्मबाज है, दुराचार पर, बुरी नज़र पर, बहू बेटियों पर, पराई कन्याओं पर बुरी नज़र, पढ़ने में रुचि नहीं, अपने जीवन की कदर नहीं, वे अपने लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए बोझा बनते। लेकिन जिनको पढ़ने में थोड़ी बहुत रुचि है और फिर आध्यात्मिक जगह पर आने का अवसर मिल जाता है, वे अपने लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मिसाल बन जाते।